बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जमात अव्वल में आपको खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं पहला हिस्सा यानी कायदा, और उसका सबक नंबर 2 हमने शुरू किया है और आज उसकी तीसरी वीडियो है जिसमें हम एराब में से पेश को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था ज़बर को और ज़ेर को, और आज की इस तीसरी वीडियो में यानी सबक नंबर 2.3 में हम पढ़ेंगे एराब में से पेश को, और आपको बताएंगे कि पेश में उसकी आवाज़ में, उसके मकाम में क्या फ़र्क है जो उसको अलग करती है ज़बर से और ज़ेर से। यानी ज़बर और ज़ेर की आवाज़ में क्या फ़र्क है और पेश की आवाज़ में क्या फ़र्क है, ज़बर ज़ेर और पेश के मकाम में क्या फ़र्क है और उसकी शक्ल में क्या फ़र्क है। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला आज के सबक में हम मिलकर पढ़ेंगे। इससे पहले सबक में हमने 2 एराब पढ़े थे, और उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि एराब का मकसद होता है हुरूफ की दुरुस्त अदाई, किसी हर्फ को दुरुस्त अंदाज से पढ़ना। और एराब की वजह से हमने ये भी पढ़ा था कि एक ही लफ्ज के तलफ़ुज़ और उसके मानी में तब्दीली आ जाती है, और इसकी मिसाल हमने आपके सामने बहुत सी मिसालें रखी थी, जैसे हल और हिल, मिलना और मलना, कि एक ही हरकत की वजह से एक ही लफ्ज के तलफ़ुज़ और मानी में फ़र्क आ गया। तो आज हम एक और हरकत पेश के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी आवाज़ क्या है, इसका मकाम क्या है और इसकी शक्ल क्या है। तो अब आपके सामने 2 अल्फाज लिखे हैं, एक है गाफ और लाम, और ये भी गाफ और लाम के साथ एक लफ्ज लिखा है। इसके ऊपर आपको पेश नजर आ रही है और इसके नीचे आपको जेर नजर आ रही है। पहले जेर की आवाज अगर हम पढ़ें तो इसके नीचे अगर जेर है तो हमने पढ़ा था कि जेर की आवाज होती है छोटी ये की तरह, तो इसकी आवाज होगी गिल। और यही लफ्ज, यही हुरूफ तहजी जब यहां पर आते हैं और इसके ऊपर पेश आ जाता है तो उसकी आवाज तब्दील हो जाती है और ये हो जाता है गुल, यानी फूल। अब ये गुल और ये गिल, इन दोनों में हरूफ तहजी बिल्कुल एक जैसे हैं, गाफ और लाम, गाफ और लाम, लेकिन उसके बावजूद इसको गुल पढ़ते हैं और इसको गिल पढ़ते हैं। इसकी क्या वजह है? आसान सी वजह है, एराब यानी जेर और पेश का होना, हरकत का आना। इसी हरकत की वजह से हम किसी भी लफ्ज के तलफ़ुज़ और मानी में फर्क कर सकते हैं। यह है वजह और यह है मकसद एराब का। अब उसके बाद आपके सामने मजीद 2 अल्फाज, ये क्या है? पल और पुल। इनमें क्या फर्क है? जल्दी से जिस बच्चे को आता है कि पल और पुल में क्या फर्क है, वो इस वीडियो को यही असातिज़ा कराम स्टॉप कर लें और बच्चों से पल और पुल का फर्क पूछें। जी बच्चों, जिस तरह आपने पल और पुल में फर्क बताया और उसकी आवाज में भी और उसके मानी में भी फर्क आपने बताया, इसी तरह अगर हम पेश को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से ऐसे अल्फाज आएंगे जिनके मानी तब्दील हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पेश के बारे में। तो याद रखें कि पेश की आवाज, सबसे पहली बात, पेश की आवाज होती है वाव की तरह। जबर की आवाज अलिफ की तरह थी, जेर की आवाज छोटी ये की तरह, और पेश की आवाज किसकी तरह है? वाव की तरह। और अगर आप गौर से देखें तो पेश की शक्ल भी किसकी तरह है? वाव की तरह है। तो इसकी आवाज भी किस तरह होगी? वाव की तरह होगी, लेकिन वाव से थोड़ी सी इसकी आवाज कम होती है। जैसे मिसाल के तौर पर बे के साथ अगर मैं वाव लगाऊं तो ये बनता है बू, और अगर मैं बे के ऊपर पेश लगाऊं तो बनता है बू। देखिए, बू में आवाज ज्यादा तवील लंबी और बू में आवाज छोटी और मुख्तसर आवाज है। यह है फर्क वाव में और पेश में, कि वाव की आवाज थोड़ी सी लंबी होती है, तवील होती है, थोड़ी खींच के उसको अदा करते हैं, जबकि पेश की आवाज मुख्तसर होती है, छोटी होती है। यह है फर्क बू में और बू में, यानी वाव में और पेश में। और याद रखें कि इसकी शक्ल वाव की तरह होती है और जबर की तरह ये भी हरूफ हरफ तहज्जी के ऊपर इस्तेमाल होती है। जैसे इन अल्फाज में आप देखें, उस, इसमें अलिफ पर अगर पेश है तो इसकी शक्ल वाव की तरह है और इसकी आवाज भी वाव की तरह है, उस, और ये हमेशा हरफ तहज्जी के ऊपर इस्तेमाल होती है। इसी तरह कुल, कुल पेश है और हरफ तहज्जी के ऊपर इसका इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह उन, उफ, चुन,
यहां पर भी पेश है और हरफ तहज्जी चे के ऊपर इसका इस्तेमाल हुआ है। रुक, तुम, सुन। तो आपने जितनी भी मिसालें यहां पढ़ी हैं, इन सब में वाव की आवाज आपको आई होगी। सुन, तुम, चुप, रुक। और होंठ भी गोल होते हैं, जिस तरह वाव की अदाई के बाद होंठ गोल होते हैं। और आपने सब मिसालों में देखा कि इसका मकाम क्या है, इसकी जगह क्या है। इसकी जगह है हरफ तहज्जी के ऊपर इसका इस्तेमाल होता है। और इसकी आवाज कैसी होती है, इसकी आवाज वाव की तरह होती है। यही आपके सबक में भी मौजूद है। जिस तरह यहां पर किसी भी हरफ तहज्जी के ऊपर इसका इस्तेमाल होता है और इसको पेश कहते हैं। उसके बाद मजीद अल्फाज आपकी किताब में लिखे हैं, जैसे बुन, उग, उफ, गुर, चुप, सुन। अब एक सरगर्मी है, और वो क्या है कि आपने सवाल नंबर 1 को गौर से पढ़ना है। सबसे पहले आपने इन अल्फाज को देखना है, उधर, दुम, गुम, उड़, उगाना और पुल। जब आप इन तमाम हुरूफ तहज्जी को गौर से पढ़ लेंगे तो आपने फिर क्या करना है, आपने इस जुमले को पढ़ना है, घड़ी डैश गई है। घड़ी डैश गई है। इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज आएगा, आपने इन अल्फाज को पढ़ना है। असातिज़ा किराम ये तमाम अल्फाज और ये तमाम जुमले बच्चों के सामने एक मर्तबा अदा करें ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। और जब एक जुमला पढ़ लें तो बच्चों से कहें कि बताएं कि इन अल्फाज में से कौन सा लफ्ज यहां पर इस्तेमाल होगा। और असातिज़ा किराम ये सरगर्मी इस तरह भी करवा सकते हैं कि एक जुमला तख्ते तहरीर पर लिखें और उसके साथ ये तमाम अल्फाज लिख लें और बच्चों से कहें कि इसमें से जो लफ्ज उनको मुनासिब लगता है उसको देख कर उस खाली जगह को मुकम्मल करें। जैसे मिसाल के तौर पर पहली मिसाल है, घड़ी डैश गई है। अब जब मैं ऊपर के अल्फाज पढ़ूंगा, उधर, दुम, गुम, उड़, उगाना और पुल। अब घड़ी तो पुल नहीं गई है, उड़ भी नहीं गई है, घड़ी तो उड़ नहीं सकती, लिहाजा घड़ी गुम गई है। घड़ी गुम गई है। आपने यहां पर गुम लिख लेना है। इसी तरह ये सरगर्मी असातिज़ा कराम इस वीडियो को यहीं पर रोक लें और ये जुमले तख्ते तहरीर पर लिखकर उसके सामने ये अल्फाज लिखें और बच्चों से ये अल्फाज पढ़ने का कहें और जो मुनासिब लफ्ज उन्हें लगता है उसके जरिए से ये खाली जगह पुर करने का काम दे दें। जी तो बच्चों, जैसे कि आपने ये आसान सी सरगर्मी आपने हल कर ली है, उसके बाद हम चलते हैं और आपके सामने कुछ अल्फाज रखते हैं। आपने इन अल्फाज को गौर से देखना है और इनमें से जो अल्फाज पेश वाले हैं आपने उनकी निशानदही करनी है और आपने हरकत भी बतानी है और मुतहर्रिक भी बताना है कि हरकत कौन सी है और मुतहर्रिक कौन सा है। ये अल्फाज तमाम अल्फाज असातिज़ा कराम बच्चों को दिखाएंगे और ये वीडियो रोक कर भी ये सरगर्मी करवाई जा सकती है और तख्ते तहरीर पर भी ये अल्फाज लिख कर ये सरगर्मी करवाई जा सकती है। उसके बाद हमने अब तक तीन एराब पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है जबर, जेर और पेश। जबर के बारे में हमने आपको बताया कि ये हरफ तहज्जी के ऊपर होती है, जेर हरफ तहज्जी के नीचे होती है और इन दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन ये हरफ तहज्जी के ऊपर और ये हरफ तहज्जी के नीचे, जिसको हम जेर कहते हैं। और उसके बाद हमने बताया कि ये पेश है और इसका नाम पेश है और इसकी आवाज होती है वाव की तरह। तो आपने इन तीनों एराब को अच्छी तरह याद करना है और इसी तरह खुशखत अपनी कॉपी पर इसी तरह आपने डब्बे और खाने बनाने हैं और उनमें जबर, जेर और पेश की अलामत और नीचे उनके तीनों के नाम लिखने हैं। और साथ आपने वालिदैन से जबर, जेर और पेश से शुरू होने वाले दो दो अल्फाज भी लिखवाने हैं। ये है आपके लिए घर का काम। उसके बाद आपने घर का काम सवाल नंबर 2 जो है, आपके सामने कुछ सवालात हैं और हर सवाल के दो दो जवाब हैं, जिनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। आपने वालिदैन की मदद से आपने वालिदैन को कहने कि ये जुमला आपके सामने बोलेंगे और जो जवाब आपको दुरुस्त लगता है आपने उसका इंतखाब कर लेना है। ये भी है आपके घर का काम है। तो उसके बाद अमली मंसूबा निहायत आसान है और निहायत मजे का है। और वो क्या है,
آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور تلاش کرنا ہے والدین کے ساتھ مل کر، اور اگر آپ کو مل جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ یا ٹیبلٹ پہ، تو آپ نے پہلا کلمہ کھولنا ہے، اس میں جہاں زبر کا استعمال ہوا اس پر آپ نے نشان لی، اس کا پرنٹ نکالنا ہے، اور جہاں پر زبر آئے اس کے گرد آپ نے دائرہ، زیر اور پیش کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے، اور یہ آپ کے لیے عملی منصوبہ ہے اور اس کو آپ نے ضرور کر کے لانا ہے، اور اگلے سبق سے پہلے آپ نے وہ صفحہ جس پر آپ نے زبر، زیر اور پیش کی نشاندہی کی ہے اپنے اساتذہ کرام کو آپ نے دکھانا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ زبر اور زیر کی طرح پیش بھی آپ نے اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا، اور آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ پیش واو کی آدھی آواز کو کہتے ہیں، پیش کی شکل واو کی طرح ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ حروف تہجی کے اوپر استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہے پیش کا آج کا سبق۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو کے لنک میں بھی آپ کو اس کی پی پی ٹی، لیسن پلان اور ورک شیٹ آپ کو ملے گی، جس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس سے مدد لینی ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔